हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन चैप्टर। चलिए सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, यानी व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएशन यानी इसका हिंदी होता है अवकलन। तो इसका डिफिनेशन है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आर rate of change of f of x with respect to x। यानी इसका हिंदी हुआ अवकलन किसी भी फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर ज्ञात करने की एक विधि है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर ज्ञात करने की एक विधि है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला टॉपिक है डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव का हिंदी होता है अवकलज। यानी अब देखते हैं कि अवकलज क्या है, व्हाट इज अवकलज। तो अवकलज को समझते हैं। यह है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक विधि है, यानी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस के फल स्वरूप हमको रिजल्ट मिलता है। जो रिजल्ट मिलता है ना, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। यानी डिफरेंशिएशन एक विधि है जिसके फल स्वरूप हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसी रिजल्ट को कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डिनोटेट करते हैं dy बाई डी एक्स से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यानी हमको प्राप्त क्या हुआ कि cos x, यानी इसी cos x को हम कहेंगे डेरिवेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि डेरिवेटिव क्या है। चलिए अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का पूरे फार्मूला को, यानी डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इसको ट्रिक से हम लोग समझेंगे। जैसे पहला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का हमेशा रिलेशन बनता है कोस के साथ, तो इसका फॉर्मूला होगा cos x। सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरा का है डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का हमेशा संबंध साइन के साथ बनता है, तो cos का हो जाएगा साइन x। लेकिन cos c से शुरुआत होता है, यानी c तो अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। c इज नेगेटिव, यानी सिंपल यहां पर माइनस लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का हमेशा संबंध बनता है sec के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका होगा tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। अगला है cot x। डेरिवेटिव ऑफ cot x, यानी cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cot का हमेशा रिलेशन बनता है कोसेक से, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा कोसेक स्क्वायर x। लेकिन c से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, c इज नेगेटिव, यानी पहले माइनस लगा देंगे। कोई भी फंक्शन हो, अगर शुरुआत उसका c से हो, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, चाहे वो कोसेक हो या कॉट हो। ठीक है फ्रेंड्स, या कॉस हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू में माइनस लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं। यानी अगला है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का हमेशा रिलेशन किसके साथ बनता है, तो tan x के साथ, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, यानी कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कोसेक c से शुरुआत है, c इज नेगेटिव,
कोसेक का हमेशा रिलेशन बनता है कोट के साथ, यानी इसका डेरिवेटिव होगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स यानी लॉग, यहां पर लिखा हुआ लॉग एक्स, इसका मतलब हुआ कि इसके बेस में क्या है, ई है, तो लॉग ई का मान क्या होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब x दिया हुआ है log x, तो x क्या होता है, ये चला जाता है भाग में, यानी 1/x हो जाता है। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। जैसे मान के चलिए अगला दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ log x, अब बेस में दे दिया है a, तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो log x और बेस में a दे दिया है, तो इसको हम लोग साधारण रूप में कैसे लिखते हैं सिंपल log x, और बेस में है यानी ई कहां चल जाता है, चल जाता है भाग में, यानी कि log a। log a क्या हुआ है, log a कांस्टेंट है, तो इसको कहा, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करेंगे 1/log a, यानी इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/log a को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद बचा क्या सिंपल log x, यानी अब इसका log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो 1/log a से सिंपली हम लोग गुना करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद में log x, यानी log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और गुना करा देंगे 1/x से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बना सकते। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ नंबर। नंबर के जगह गिनती की संख्या दे सकता है, 1 या 2 या 3 या 2000, कुछ भी दे दे नंबर में, इसका डिफरेंशिएशन होता है सिंपल 0। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दे दे या कांस्टेंट दे दे, यानी सिंपल कह दे कि डेरिवेटिव ऑफ c बाई dx, x के रिस्पेक्ट में निकाला सिंपल c का, यानी मिस कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है डेरिवेटिव ऑफ दे दे a दे दे या b दे दे या c दे दे या m दे दे या n दे दे, और a b c या m या n में से कोई भी दे दे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपल 0। या अल्फा बीटा गामा दे दे तो भी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन अगर x दे रहा है, डेरिवेटिव ऑफ अगर x दे दे, यहां पर जैसे दे दे सिंपल x, डेरिवेटिव ऑफ x बाई dx, तब इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी x या y दे दे, x और y क्या है, वेरिएबल है, तो इसका निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर नंबर दे दे या कांस्टेंट दे दे, या a b c या m या n या अल्फा बीटा गामा में से कोई भी एगो दे देगा, तो सिंपल उसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 निकालेंगे। अगला है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है सिंपल a टू द पावर x और log a। बेस में a दिया हुआ है, यानी इसका बेस लिख देंगे a। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इस पर दे देगा क्वेश्चन 2 के पावर मान के चलिए दिया हुआ x, और इसका कह रहा है कि आप डिफरेंशिएशन निकालिए, तो 2 टू द पावर x यानी सिंपल a टू द पावर x, यानी 2 के पावर x और log कह रहा है a, यानी जो बेस में है उसको लिख देंगे। यहाँ पर बेस में क्या है 2 है, तो सिंपल 2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर आधारित है अगला e टू द पावर x, इसको भी क्या लिखेंगे e टू द पावर x और log बेस में दिया हुआ e, यानी कि e लिखेंगे, तो log e, और इसके बेस में क्या होता है e हमेशा छिपा रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1। log e का मान होता है 1, यानी जब 1 से गुना करेंगे e टू द पावर x में, तो सिंपल क्या आएगा e टू द पावर x आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, और इसका बहुत ज्यादा यूज भी इस चैप्टर में है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका होता है
एन जो है ना, तो एन पहले यहाँ पर चला आता है गुना में। एगो एन जब एगो चला आएगा तो एन में से एगो घट जाएगा, यानी लिखेंगे इसका होता है एन और गुना एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए इस पर दे रहा है एक्स के पावर 5 और इसका कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालिए, तो सिंपल क्या लिखेंगे, 5 जो पावर है उससे गुना करा देंगे और x का जो पावर है 5 उसमें से एगो घटा देंगे, तो 5 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 4, यानी 5x का पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जैसे मान के चलिए सिंपल कह रहा है x का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो x का पावर क्या है 1। ये नहीं कि हम लोग काट देंगे dx बाई dx एक मर्त में कट जाएगा, ऐसा नहीं। इसका x का पावर 1 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 और गुना कराएंगे और x के पावर में से एक घटा देंगे, तो एक में से एक घटेगा तो ये हो जाएगा 0, यानी x के पावर 0 बराबर 1, यानी 1 गुने x के पावर 0 बराबर 1, गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, यानी इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 1/2, पावर फॉर्म में ला देंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है। पावर फॉर्म में आ गया तो सिंपल क्या करेंगे, पावरवा से गुना करा देंगे और एक्स के पावर में से एक को घटा देंगे। एक जब घटाएंगे 1/2 में से अगर एक घटाएंगे तो ये क्या होगा, मिलेगा 1/-1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना माइनस का मतलब हुआ कि 1/। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स का पावर 1/2, यानी 1/2। अब यहाँ पर इसको रूट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी सिंपल रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अगला है 1/x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर -1। -1 का मतलब हुआ कि 1/x पावर फॉर्म में आ गया। अब इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, पावर से गुना करा देंगे और x का पावर में से एगो घटा देंगे, तो एगो पावर घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी इसको लिख सकते हैं -1 बटा माइनस पावर है -2, यानी 1/x का पावर 2, यानी 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। अगला है डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू दी पावर n। n का मतलब हो गया कि कुछ भी दे सकता है पावर, 1 2 3 4 5, 1/2 5/7, कुछ भी पावर दे दे। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको पावर फॉर्म में लाएंगे, यानी लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर -n विद रिस्पेक्ट टू x। पावर फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले पावर से गुना कराएंगे और x के पावर में से एगो घटाएंगे, यानी -n और एगो पावर घटा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं -n और x का पावर माइनस को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n+1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको लिख सकते हैं -n गुना माइनस आ रहा है पावर में, यानी कि 1/x टू दी पावर n+1, यानी इसको लिख सकते हैं -n/x टू दी पावर n+1, यानी 1/x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है -n/x टू दी पावर n+1, यानी पावर कितना भी दिया हुआ हो तो उतना पावर को लिख देंगे माइनस पावर माइनस, जैसे दे रहा है 1/x टू दी पावर 5। इसका कह रहा है कि आप डेरिवेटिव निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं क्या आया है -n/x टू दी पावर n+1, यानी पावरवा को माइनस लिख देंगे -5 बटा एगो पावरवा को जोड़ देंगे, यानी x टू दी पावर 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे क्वेश्चन दे दे जितना कितना भी पावर दिया हो उस पावरवा को ऊपर माइनस लगा देंगे बटा x के पावरवा में से एगो जोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स,
अगला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। यानी दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका होता है सिंपल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब देखते हैं अगला कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस यानी सी आ रहा है शुरू में, तो सी इज नेगेटिव यानी माइनस चिन्ह लगा देंगे। कॉस इनवर्स एक्स का सिंपली साइन इनवर्स एक्स का ही फॉर्म होता है, यानी सिंपल इसमें माइनस लगा देना है। यानी साइन इनवर्स एक्स का आया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कॉट इनवर्स का, फिर कॉट क्या हो रहा है, सी से शुरुआत हो रहा है, यानी सी इज नेगेटिव, माइनस चिन्ह लगा देंगे। tan इनवर्स का ही होता है कॉट, यानी माइनस सिंपल लगा देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। अगला है कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कोसेक यानी सी से शुरुआत हो रहा है, तो सी इज नेगेटिव यानी माइनस चिन्ह लगा देंगे। कोसेक इनवर्स एक्स का जो सेक इनवर्स एक्स का होता है सिंपल वही फॉर्मूला इसका भी होता है, इसको भी लिख देंगे 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, जो इसे दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ सी यू। सी का मतलब कांस्टेंट, जो इसे दे देगा कि 2 गुना एक्स का पावर 2। ऐसे दे यू का मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन दे सकता है, एक्स दे दे या साइन इनवर्स एक्स दे दे या साइन एक्स दे दे, कॉस एक्स दे दे, और गुना फॉर्म में रहेगा तो कांस्टेंट को सिंपल बाहर निकाल देंगे, यानी कांस्टेंटवा से गुना करा देंगे और उसके बाद में जो बचेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, यानी कि du/dx लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जैसे दे देगा जोड़ के फॉर्म में दे दे, जैसे दे देगा x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको माइनस में भी दे सकता है, तो इसको लिखेंगे अलग अलग, इसको फुटकार देंगे, यानी du/dx। प्लस दिया रहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस दिया रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, और उसके बाद दूसरा का निकाल देंगे, यानी dv/dx। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला दे दे u इंटू भी और कह दे इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, यानी गुना का फॉर्म में दे दे, तो पहला जो है u तो उसको फर्स्ट मान लेंगे और जो दूसरा का दिया रहेगा उसको 2 मान लेंगे। पहला का निकालेंगे तो दूसरा का से गुना करेंगे, यानी कि पहला का निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दूसरा का से गुना करा देंगे, यानी भी से गुना करा देंगे, और बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, गुना कराएगा तो बीच में प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहला का तो निकाल चुके हैं, अब दूसरा का निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी का, और गुना करा देंगे फर्स्ट वाला से, यानी कि u से गुना करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अब भाग के रूप में जैसे दे दे, अगर पहला का ऊपर वाला का निकालेंगे जैसे du/dx, तो नीचे वाला से गुना करा देंगे, यानी भी से गुना करा देंगे, जब भाग में है तो बीच में माइनस का चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऊपर वाला का निकाले हैं, अब यहाँ पर नीचे वाला का निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएट भी का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद ऊपर वाला से गुना करा देंगे, यानी कि सिंपल u से गुना करा देंगे और भागा दे देंगे नीचे वाला का स्क्वायर से, यानी कि v²। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं चेन रूल के बारे में। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं।
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन इसको निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूरा का निकालेंगे डिफरेंशिएशन, यानी सिंपल लॉग एक्स को सिंपल समझेंगे कि ये एक्स दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसके बाद साइन का तो खेल खत्म, अब सिर्फ बचा लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का निकालेंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देते हैं और लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चलिए देखते हैं साइन एक्स, लॉग एक्स को सिंपल समझेंगे कि एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यानी लिखेंगे कॉस एक्स के जगह पर लॉग एक्स को लिखेंगे, यानी कि लॉग एक्स लिख देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कह रहा है लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो चलिए इसको निकालते हैं। लिखेंगे पहले डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर अब सिंपल बचा क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना और एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखेंगे सिंपल cos x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कह रहा है, यानी एक्स का पावर n, तो n वाला फॉर्मूला यानी 2 से पावर वाला से गुना हो जाएगा, और x का पावर में एगो पावर घट जाएगा, यानी 2 - 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर गुना 2x को पहले लिख देंगे, यानी कि माइनस लगा तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल समझेंगे, पावर फॉर्म है तो पहले इसको समझ लेंगे कि लिखा हुआ है कि x टू द पावर n, तो पहले x टू द पावर n वाला फॉर्म में इसको लिखेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर वाला फॉर्म हो गया। अब बचेगा सिर्फ साइन एक्स, तो गुना का चिन्ह देंगे और लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर पहले पावर वाला फॉर्म में लिखेंगे x टू दी पावर n, यानी कि पहले पावर से गुना करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और x में x का पावर में एगो पावर को घटा देंगे, यानी साइन 2 में से एगो पावर घटेगा तो 1 और x लिख देंगे। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब यहाँ पर गुना करा देंगे, यानी 2 sin x इंटू cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा।